किस तरह और क्यों ये स्टांस लिए जा रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही। एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि वजीर आला पंजाब को सरकारी प्रोटोकॉल और सरकारी जहाज दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर केपी के हैं उनका प्रोटोकॉल ये है कि वो जेल के बाहर बैठे हुए हैं। आप कौन होते हैं किसी सूबे को बताने वाले, जनाब अता तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान, अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुझे पंजाबी का वो गाना याद आ रहा है कि अद्धी रातों टल गई रात, वे बेईमाना तू हाली तक जागना। यही जाग वाकई एक रंग लाएगी। आज रात जो गुजर गई है, सारी रात सुहेल अफरीदी अडियाला जेल के बाहर बैठे रहे और ये साबित कर दिया कि वो इमरान खान के सच्चे साथी हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, अपने लीडर से मोहब्बत करना या उनको चाहना कोई बुराई तो नहीं है ना। अगर वो चाहते हैं, यानी अगर मुस्लिम लीग नून है तो वो अपने लीडर नवाज शरीफ को चाहती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को चाहती है। इसी तरह सारे जो अवाम है जो अपने अपने लीडर को पसंद करते हैं, चाहते हैं, जहाँ भी लीडर होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इमरान खान साहब जो कि अडियाला जेल में कैद हैं, तो उनके जो चाहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात नाज़रीन, चाहना एक अलग बात है, ओहदे पर होना। यानी अगर वजीर आला केपी के वजीर आला होने की हैसियत में सारी रात ठंड के अंदर जेल के बाहर बैठे रहे अपने महबूब कायद इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। अच्छा, उनके साथ कौन कौन शामिल थे? उनके साथ थे केपी की असम्बली से मीना खान, शाहिद खटक और शफी जान, और पंजाब से सिर्फ शफकत आवान ने पूरी रात हिम्मत दिखाई। बाकी तमाम बाबू जो से थे वो सर्दी के डर की वजह से ना आ सके। जब सुबह फजर का टाइम हुआ तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास तशरीफ लाए और वो भी इस धरने में शामिल हुए और उन्होंने भी अपनी मोहब्बत दिखाई और उन्होंने ये साबित किया कि अगर उन्हें नामजद किया गया है सेनेट में अपोजिशन लीडर और वो किसी वजह से किया गया, यानी मोहब्बतों की वजह से किया गया, तो उन्होंने भी मोहब्बत दिखाई। जब सुबह का वक्त हुआ तो नमाज फजर का टाइम हुआ, अजान हुई, तो सुहेल अफरीदी और बाकी जो असहाब थे उन्होंने वहाँ पर नमाज फजर अदा की, नाश्ते का एहतमाम किया गया। लेकिन जैसे ही फजर की नमाज हुई, आहिस्ता आहिस्ता लोग आगे आना शुरू हुए, यानी धरने में शामिल होने के लिए लोग जौक दर जौक आना शुरू हो गए। अच्छा, जब ये ऐसा देखा मंजर तो मेरा ख्याल है कि हुकूमती इक़्तिदार में भी एक लर्जा सा तारी हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है। वजाहतन मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि जो चेक पोस्टें बनी हुई थीं वहाँ पे आईजी इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए और अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे, लेकिन चूँकि जौक दर जौक लोग आना शुरू हो गए। इसमें एक बात नाजरीन मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कहूँगा कि नज़्म व ज़ब्त की बात कर रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी ने उस वक़्त सबसे ये कहा कि नज़्म व ज़ब्त के साथ रहेंगे, कोई भी ऐसी हरकत नहीं होगी जिसकी वजह से ये महसूस हो कि ये जमात जो सी है ये बेहतर जमात नहीं है, बल्कि ये नारों और रोलर डालने में और जो है अपना सड़कों पे रोलर डालने के लिए है। इस बात पे मैं सुहेल अफरीदी को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने मुनज़्ज़म रखा सारों को। जैसे ही 8-10 घंटे का ये धरना हुआ तो नाज़रीन फिर क्या हुआ, फिर अलीमा खान और सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको पैगाम भिजवाया कि उनसे मिलना चाहते हैं। वो मसरूफ़ थे केसेस सुनने में, लेकिन वो बग़ैर मुलाकात किए हुए अलीमा खान से और वज़ीर आला केपी के सुहेल अफरीदी से मुलाकात किए बग़ैर ही वो रवाना हो गए और वो इनसे मिले नहीं। उसके बाद फिर अलीमा खान ने सुहेल अफरीदी से ये मशवरा किया और ये कहा कि क्या किया जाए, जिस पर यह फैसला किया गया कि जो 24 मार्च का जो फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें ये दर्ज किया गया था कि मुलाकात के दिन मुख्तस किए गए थे कि इन दिनों में मुलाकात होनी चाहिए। उस फैसले पे मुलाकात तो ना हो सकी, और जब मुलाकात नहीं हो सकी तब उन्होंने ये फिर दोनों ने ये मिलकर ये फैसला किया और बाकियों की भी बाहमी रजामंदी के साथ ये फैसला हुआ कि हमें अदालत के अंदर तौहीन अदालत दायर करनी चाहिए, जिस पे उन्होंने ये जो पिटीशन है वो दायर कर दी। इस पिटीशन के अंदर नाजरीन जिन जिन को फरीक बनाया गया उसमें सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला व सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को भी फरीक बनाया गया और ये कहा गया कि हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। अच्छा नाजरीन, अब मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, अगर मुलाकात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं कि मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही? क्या उनको कोई आलम तन्हाई में
इस हद तक किया जा रहा है जिच कि वो जो कुछ चाहें मिनवान तस्लीम कर लें। अगर हुकूमत अपनी साबका पोजीशन को, सूरत हाल को देखे कि जब वो लोग जेल के अंदर थे, यानी मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, मरियम नवाज जब जेल में थी तो उनसे मुलाकातें होती रहती थी, लोग मुलाकात के लिए आया करते थे, सियासी भी आया करते थे, घर के लोग भी आया करते थे, मुलाकात पे किसी को भी पाबंदी नहीं थी। लेकिन इस वक्त हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर हम दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे लॉलेसनेस है, यानी कि कोई भी अदालती कार्रवाई मानी नहीं जाती और अदालत के हुक्म को भी नहीं माना जाता, तो दुनिया हमें क्या समझेगी कि यहाँ पे कोई कानूनी। एक तरफ तो जो हमारे वजीर आज़म हैं वो बाहर जाके फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हैं और वो कहते हैं कि जी आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे आजकल बहरीन में मौजूद हैं। तो वो इन्वेस्टर्स ये नहीं देखेंगे कि अभी अगर कल कला को खुदा ना खास्ता वहाँ का मसला बन जाता है तो अदालतों में हम जाएं, तो अदालतें तो भाई हैं ही नहीं फैसला करने की पोजीशन में, या अगर वो फैसला करती हैं तो उनके फैसले पे अमल दरामद ही नहीं होता, तो वो किस तरह बाहर के इन्वेस्टर्स आएंगे? मुझे उम्मीद है कि अगर मियाँ साहब बाहर जाके इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं, और वो इन्वेस्टर्स ज़रूर आएंगे, क्योंकि मियाँ साहब अपना जो सूरत हाल मुल्क की बता रहे हैं वो सब अच्छा बताते हैं, और वाकई सब अच्छा है, आना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ये सोच लिया कि वहाँ पे तो अदालती निज़ाम ही इस तरह का है कि वो किसी को ना मुलाकात हो सकती है, ना अगर फ़र्ज़ किया वहाँ पे अदालत कोई हुक्म देती है तो उसमें अमल ही नहीं होता, तो मैं ये बड़ा हैरान हूँ इस मामले में। और नाज़रीन, मैं आपसे भी ये आप इसको ज़रा सोचिएगा कि किस तरह और क्यों ये स्टांस लिए जा रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही। लेकिन जहाँ तक सुहेल अफरीदी का ताल्लुक है, या अलीमा खान तो बहनें हैं, उन्होंने तो अपने भाई को मिलना है। अब मोहब्बत और अकीदत देखिए सुहेल अफरीदी की और बाकी जो MPAs हैं या MNAs हैं कि वो भी बाहर बैठे हुए हैं और वो सिर्फ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला पंजाब को सरकारी प्रोटोकॉल और सरकारी जहाज़ दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप जहाँ जाना चाहें वहाँ चली जाएं, और वहाँ वो मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर जा रही हैं, तो उनको तो एक तरफ तो ये प्रोटोकॉल है। और दूसरी तरफ जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर KP के हैं, उनका प्रोटोकॉल ये है कि वो जेल के बाहर बैठे हुए हैं और सर्दी में सारी रात गुजार रहे हैं। ये है एक उस इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल, और इधर इस इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल कितना तजाद है। नाज़रीन, एडवोकेट जनरल का कहना था कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो किसी से नहीं मिलते, और इवन ना ही वो एडवोकेट जनरल से मिले और ना ही वो किसी से मिलते हैं, ये उनका ये कहना था। नाज़रीन, क्या एडवोकेट जनरल हो या चीफ मिनिस्टर हो या इतने यानी कि VVIPs हों, उनको मिलने से इनकारी कुछ समझ आ रही? कुछ समझ नहीं आता कि क्यों नहीं मिला जाता और किसके कहने पे नहीं मिला जाता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन। सुहेल अफरीदी ने अपने साथ होने वाले नारवा सलूक का शिकवा कुछ यूं किया कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है, और एक वज़ीर आला को तो सरकारी प्रोटोकॉल और सरकारी जहाज़ों पर फिराया जाता है, और ये इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए कि मैं बाहर बैठा हूँ, मैं भी इलेक्टेड वज़ीर आला हूँ, और दूसरे वज़ीर आला को, किसी और सूबे के वज़ीर आला को सरकारी प्रोटोकॉल और सरकारी जहाज़ों पर फिराया जाता है। ये इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि आप दूरियाँ पैदा कर रहे हैं, ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे नफरतें बढ़ रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का क्या कहना था? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने ऐसा सियासी तर्ज अमल अपनाया है जिसमें सूबे के अवाम को गवर्नेंस देना पसे पुश चला गया है, और सारी तवज्जो गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज है कि करप्शन के केस में अडियाला जेल में सजा काटने वाले बानी से ही सियासी रहनुमाई ली जाए, जो कि जेल रूल्स के खिलाफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का एक अहम सूबा होते हुए बजाय उसके कि सूबाई हुकूमत अपनी तरजीहात अमन, तरक्की और अवामी रिलीफ पर रखती, जमाती क़यादत दिन रात इस्लामाबाद में इस गैर कानूनी बयानिए के गिर्द सियासत घुमाती है। यही नहीं, मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ की खातून सियासतदान ने इंतहाई मनफी हिकमत अमली के तहत अफगानिस्तान से चलने वाले पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट्स और भारतीय मीडिया पर खान साहब के हवाले से घटिया मुहिम चलवाई, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये तर्ज अमल खुली पाकिस्तान दुश्मनी है, क्योंकि इससे मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि मुल्क दुश्मन बयानिए और गलत तरजीहात तर्क करके अब रियासत और अवाम के मुफाद को मुकद्दम रखे। आप कौन होते हैं किसी सूबे को बताने वाले जनाब अता तारड़ साहब?
کہ ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے کبھی اپنے وزرائے اعلیٰ کو بتایا؟ جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، باقی منسٹرز ہیں، جو مبہم باتیں کر رہے ہیں، جو کل سے شروع ہوئے ہوئے ہیں، تو آپ نے کبھی ان کو روکا کہ بھائی اس طرح کی باتیں مت کریں؟ یعنی آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ صوبہ صحیح نہیں چل رہا اور صوبے کو اس طریقے سے چلایا جائے. تو بہتر ہے، آپ نے بہتر کہا کہ واقعی ایک جو فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن ہے اس کو یہ کہنا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس طریقے کا طرز عمل اپنا لیں، اس طریقے کا نہ اپنائیں. لیکن بات آ گئی ہے کرپشن کی، کہ کرپشن کا جو چارج ہے عمران خان کے اوپر، اور آپ نے کہا کہ کرپشن کے ملزم کو ملنا اور ان سے رہنمائی لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ عطا تارڑ صاحب آپ کہہ رہے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب پر کون سے چارجز تھے؟ کیا ان پہ قتل ڈکیتی کے چارجز تھے؟ ان پہ بھی تو یہی چارجز تھے، لیکن لوگ ملتے تو تھے انہیں. اب ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ایک بات پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی نہیں ملنے دینا. تو بھائی اگر نہیں ملنے دینا، اب ہائی کورٹ کے پورے بینچ نے کہہ دیا، ہائی کورٹ نے اسلام آباد نے کہہ دیا کہ ملاقات کروائی جائے. اچھا، اگر اس میں کوئی ابہام ہے تو وزیر اطلاعات جناب عطا تارڑ صاحب آپ عدالت سے رجوع کر لیں اور ان کو بتا دیں کہ یہ وجوہات ہیں جن کی وجوہات پر ہم ملاقات نہیں کرنے دے رہے، بجائے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو یا باقی لوگوں کو جو خراب کر رہے ہیں وہ بیچارے بڑے خود پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یعنی عدالت کی کوئی کارروائی مانی نہیں جا رہی، عدالت کا کوئی حکم نہیں مانا جا رہا، اور سیدھی کی سیدھی بات اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ پر چلی جاتی ہے. تو کم از کم آپ خود جناب عطا تارڑ صاحب، آپ خود عدالت کو جا کر بتائیں کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم ملاقات نہیں کروا رہے، تاکہ ساروں کو تسلی تو ہو جائے بھئی ملاقات کب ہوگی اور کس وقت ہوگی اور کن گراؤنڈز پر ہوگی. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. چلتے چلتے میری وہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ناظرین، سب سے بڑی بات ہے کہ کمنٹس باکس کھلا ہوا ہے، اپنے کمنٹس سے ہمیں ضرور بتاتے رہا کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے کمنٹس کو پڑھنے کے بعد اس کا جواب بھی دیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.